पैराडॉक्स ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देने में हमारा दिमाग पूरी तरीके से उलझ जाता है और उस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाता है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि धरती पर पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, तो आपका क्या जवाब होगा? यदि आपका जवाब मुर्गी होगा तो यह सवाल खड़ा हो जाता है कि बिना अंडे के मुर्गी कैसे आ सकती है, और यदि आपका जवाब अंडा होगा तो भी आप गलत होंगे, क्योंकि अंडे देने के लिए मुर्गी का होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी इंटेलिजेंट लोगों के लिए कुछ पैराडॉक्स लेकर आया हूं, जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। लायर्स पैराडॉक्स। मान लो आपने किसी से कहा कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अगर आप सच में झूठ बोलते हो तो आपके द्वारा कहा गया कथन सच है, क्योंकि आप हमेशा झूठ ही तो बोलते हो। लेकिन ये बोलकर कि आप हमेशा झूठ बोलते हो तो आपने ये अपने बारे में सच बोल दिया। लेकिन आप तो हमेशा झूठ बोलते हो, तो आपने अपने बारे में सच कैसे बोल दिया? इस हिसाब से आप हमेशा झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ यह कहकर आपने एक सच बोल दिया, और यह बोलकर आपने एक विरोधाभास पैदा कर दिया। पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। इस पैराडॉक्स के अनुसार एक लड़के को वकालत सीखनी थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो वो एक प्रोफेसर के पास गया और उनको प्रार्थना किया कि वो उसे वकालत सिखाएं, लेकिन वह उनकी फ़ीस तब देगा जब वह वकील बनकर अपना पहला केस जीत जाएगा। और प्रोफेसर ने इस विद्यार्थी की बात मान ली और उसे वकालत सिखा दी। अब वह लड़का किसी भी तरह से एक वकील तो बन गया, लेकिन उसके बाद कभी भी वो एक भी केस नहीं लड़ा। और जब प्रोफेसर ने फीस मांगी तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि शर्त के अनुसार विद्यार्थी अपने पहले केस को जीतने के बाद शिक्षक को उनकी फ़ीस देने वाला था, और अब तक वह कोई केस लड़ा ही नहीं था। अब प्रोफेसर ने अपनी फ़ीस लेने के लिए कोर्ट में उस विद्यार्थी के ऊपर केस कर दिया, और कोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर ये केस मैं जीतता हूँ तो कोर्ट के नियम के अनुसार इसे मुझे मेरे पैसे देने होंगे, और अगर मैं अपना केस हार जाता हूँ फिर भी इस लड़के को मुझे मेरे पैसे देने होंगे, क्योंकि शर्त के अनुसार उसे अपनी पहली केस जीतने पर मुझे वकालत सिखाने की मेरी फ़ीस देनी होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा पैराडॉक्स है, यहाँ तो हर हाल में लड़के को प्रोफेसर को पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन रुकिए, अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर दीजिए। अब विरोधाभास उस लड़के के स्टेटमेंट में उत्पन्न होता है। उस लड़के का कहना है कि अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो कोर्ट के नियम के अनुसार इस केस को मैंने जीता है, इसलिए मुझे प्रोफेसर को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं यह केस हार जाता हूँ तो भी प्रोफेसर को मुझे उनकी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त में यह तय हुआ था कि अगर मैं अपना पहला केस जीत लूँगा तो ही मैं उनके फ़ीस के पैसे दूँगा। इस तरह प्रोफेसर और वह विद्यार्थी अपनी अपनी कई बातों से पैराडॉक्स पैदा करते हैं। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स काफ़ी मशहूर और चर्चित है, क्योंकि यह टाइम ट्रेवल से जुड़ा है। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कि कोई इंसान अपने भूतकाल में जाकर अपने दादाजी की शादी होने से पहले ही हत्या कर दे, तो इस हालत में उसके पिताजी का जन्म नहीं हो पाएगा और उसका खुद का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस पैराडॉक्स और कुछ साइंटिफिक समीकरणों के अनुसार मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल में कभी नहीं कर सकते। सुमिलियंस पैराडॉक्स। मान लीजिए कि एक रेगिस्तान में ए, बी और सी नाम के 3 दोस्त घूमने के लिए निकलते हैं। अब किसी कारण से ए और बी को सी पसंद नहीं है, तो वह दोनों ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की साजिश रचते हैं। अब ए नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति के पानी की बोतल में जहर मिला देता है, ताकि सी को जब प्यास लगे तो वह पानी के साथ जहर पीकर मर जाए। अब ए की यह प्लानिंग
बी को पता नहीं थी, इसलिए बी अपनी तरह से सी को मारने की साजिश बनाता है। बी सी की उस पानी की बोतल में एक छेद बना देता है ताकि सी को रेगिस्तान में पानी ना मिलने पर डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो जाए। अब यह पूरी की पूरी प्लानिंग करके तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं और आखिरकार पानी ना मिलने की वजह से सी की रेगिस्तान में डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है। अब पुलिस आती है, छानबीन करती है और सवाल यह पैदा होता है कि सी के मौत का गुनहगार कौन है। इस बात पर ए का यह कहना है कि सी ने मेरा जहर पिया ही नहीं, इसलिए मैं उसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ बी यह कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर पीने की वजह से मरने से बचा लिया। खैर, कानून की नज़र में ए और बी दोनों ही सी की मौत के गुनहगार थे, लेकिन वास्तव में सी की हत्या का सही आरोपी कौन है, यह गुत्थी इस कहानी में पैराडॉक्स बनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।